हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर मैं आपके लिए आ गया हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली है तो आप उसके लिए पेजेस कैसे बना सकते हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी या डिस्क्लेमर। तो इस तरह से आप कैसे बना सकते हो, मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वेबसाइट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, होम पेज तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आपको खाली आपकी वेबसाइट का URL डालना होता है। इसके अलावा अबाउट अस, तो दोस्तों अबाउट अस में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अबाउट अस में सिंपली आपका नाम, आप कहाँ से रहते हो और आप वेबसाइट पर क्या क्या कॉन्टेक्ट डालते हो, इसी के बारे में बताने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज देख सकते हो, मैंने किस तरह से बना रखा है। मैंने केवल मेरी वेबसाइट का नाम, मेरा नाम और मैं वेबसाइट पे कौन सा कॉन्टैक्ट अपलोड करता हूँ उसी के बारे में बताया रखा है। तो दोस्तों सिंपली आप भी कुछ इस तरह से आपका अबाउट अस पेज आप खुद ही लिख सकते हो। ज़्यादा कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आपका नाम, आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो और आप वेबसाइट पे क्या अपलोड करते हो, यही लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको पेजेस का सेक्शन मिलेगा, आपको पेजेस के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पेजेस के सेक्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने पूरे पेजेस देख सकते हो। मैंने यहाँ पे पेज पहले से ही पेजेस बना सक रखे हैं, इसके लिए मेरे पेजेस आगे हैं। वरना आप ऊपर आपको ऐड न्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने एक सिंपल पेज खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों वेबसाइट के लिए पेजेस क्रिएट करना बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। जैसे आपके सामने ब्लैंक पेज खुलकर आ जाएगा तो ऊपर एक टाइटल का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे अबाउट अस लिख कर ऐड कर देना, मतलब ये हमारे जो पेजेस होगा उसका अबाउट अस का टाइटल हो जाएगा। जिसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली वही टाइप करना है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका नाम पहले डाल देना है, फिर कहाँ से हो, फिर क्या करते हो और आप वेबसाइट पर क्या क्या कॉन्टेक्ट अपलोड करते हो, जैसे मैंने यहाँ डाल रखा है। ऐसा कैसा आपको वहाँ पे भी लिख देना है। और लिखने के बाद सिंपली आपको साइट में पब्लिश का बटन मिलेगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे साइट में पब्लिश के बटन पे क्लिक करके पब्लिश कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका अबाउट अस का पेज सिंपल तरीके से बन जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से अबाउट अस पेज बनाने के बाद अब बारी आ जाती है कॉन्टैक्ट अस पेज बनाने की। तो कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे बना सकते हो इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कॉन्टैक्ट अस पेज में भी आपको कुछ ज़्यादा मतलब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो कि मेरे से कुछ आप पूछना चाहते हो, क्या पूछ सकते हो इसी के बारे में, और आप वहाँ मुझे कहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो इसी के बारे में बताना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे जीमेल डाल देनी है अपनी, और आपके सोशल मीडिया के जो यूज़र नेम होते हैं वो अपलोड कर देना है। आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस फॉर्म जो आता है वो भी अपलोड कर सकते हो, पर मैं बेसिकली ये रिकमेंडेड करूँगा क्योंकि इससे मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी लिया है। इसके लिए आप कॉन्टेक्ट अस में आपकी जीमेल और यूआरएल नंबर होते हैं वो पब्लिश कर देना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, जैसे आपने अबाउट अस पेजेस बनाया था ना, वैसे कि वैसे सबके पेजेस बनाने हैं। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हो और क्या क्या लिख सकते हो, इसी के बारे में बताऊँगा। आप जब मैंने अबाउट अस का पेज बनाया था सिंपली वैसे ही आपको सभी पेज बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने मेरी ईमेल आईडी और मैंने जो यूज़र नेम है मेरी जो बाकी सोशल मीडिया के, तो वो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। तो आप बारी आ जाती है प्राइवेसी पॉलिसी की। दोस्तों ये मेन होती है हमारी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल पाने के लिए। तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज तो ज़रूर बनाना चाहिए। तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज से आप देख सकते हो मैंने इस तरह से बना रखा है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि हमें प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो क्रिएट करना पड़ेगा। आपको यहाँ कुछ लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो गूगल में आ जाना है। गूगल में सिंपली आपको प्राइवेसी पॉलिसी लिखकर और प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लिखकर सर्च कर देना। चलिए फटाफट मैं प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लिखकर सर्च कर देता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है और अब मैं सिंपली सर्च कर देता हूँ। जैसे आप सर्च करोगे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और थर्ड नंबर पे 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लिखे लाएगा। आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको कंपनी का नाम, वेबसाइट का नाम और आपकी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। तो चलिए फटाफट आपको यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट का टाइटल है वही डाल देना है। मैं भी सिंपल टेक्नोमर्स कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं टेक्नोमर्स ही डाल दूँगा क्योंकि हमको हमारी कंपनी और हमारी वेबसाइट तो सेम ही है।
चलिए फटाफट मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको यहाँ पे आपके डोमेन का नाम ही डाल देना है। सिंपली आपको जैसे .in है या .com है, तो मेरा technomos.com है, तो सिंपली मैं technomos.com डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे जो भी आपको 3 ये दिख रहे हैं इन पे सब पे यस का टिक कर देना है कि आपको किसी आपकी वेबसाइट पे चाहिए, यूज़ करते हो तो यस कर देना है। उसके बाद आपको गूगल एडसेंस का ऐड लगाना चाहते हो तो इस पर भी यस कर देना है। और आप थर्ड पार्टी ऐड मतलब थर्ड पार्टी ऐड यूज़ करना चाहते हो उस पर भी यस कर देना है। उसके बाद आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंट्री जैसे इंडिया डाल देना है। उसके बाद आपको स्टेट डाल देना है। स्टेट में आपको मध्य प्रदेश सिलेक्ट मतलब मैं यहाँ से हूँ, इंडिया से हूँ, इसके लिए मैं ये सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे आपको आपकी जीमेल डाल देना, आप कोई सी भी जीमेल डाल सकते हो कि ताकि लोग वहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी से भी आपको कांटेक्ट कर सके, इसी जीमेल आप डालें। चलिए दोस्तों फटाफट मैं जीमेल यहाँ पे डाल देता हूँ। जीमेल डालने के बाद सिंपली आपको जनरेट पे मतलब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी होगी वो जनरेट हो जाएगी। चलिए फटाफट मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। यानी ये पेजेस जो प्राइवेसी पॉलिसी का होता है ये मेन होता है, ये आपकी वेबसाइट में होना ही चाहिए ताकि आपकी जो प्राइवेसी है वो लोग पढ़ सके। और गूगल एडसेंस का आपको अप्रूवल लेना चाहता है तो भी ले सकते हो। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ बनकर तैयार हो गई है। आपको कॉपी लिंक टू पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी कुछ इस तरह से नज़र आएगी सिंपली। तो आप यहाँ पे कॉपी लिंक टू क्लिकबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी होगी वो सिंपली पूरी की पूरी कॉपी हो जाएगी। जिसके बाद मैंने वही प्रोसेस बताई है कि आपको अबाउट अस का पेज कैसे क्रिएट करना है। सिंपली वैसे ही आपको प्राइवेसी की पॉलिसी का पेज क्रिएट कर लेना है। ऊपर आपको टाइटल डाल देना है प्राइवेसी पॉलिसी, और जैसे आप आर्टिकल लिखते हो वहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। जो खाली आपको सिंपल जैसे आप कुछ भी पेस्ट करते हो वैसा का वैसा इस पेज पे भी पेस्ट कर दोगे तो आपके यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी बनकर आ जाएगी। इसी तरह से आप भी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना सकते हो और साइड में फिर आप पब्लिश का बटन पे क्लिक करके पब्लिश कर सकते हो। तो इसी तरह से आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आज बारी आ जाती है डिस्क्लेमर की। मैं सिंपली टर्म एंड कंडीशन का पेज यहाँ रख सकता था, पर मैंने प्राइवेसी की पॉलिसी का पेज बना दिया है और फिर डिस्क्लेमर का पेज बना दिया। तो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन का पेज नहीं बनाया है, बल्कि मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से बना सकते हो। तो डिस्क्लेमर को ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो आपको सिंपली ये भी गूगल में टाइप कर देना है डिस्क्लेमर जनरेटर। बस इतना ही लिखकर आप जैसे ही सर्च कर दोगे आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी जो आपकी डिस्क्लेमर का पेज होगा वो क्रिएट करके दे देगी। तो सबसे ऊपर ही आप देख सकते हो डिस्क्लेमर जनरेटर। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको वही प्रोसेस दोहराने जो आपने प्राइवेसी की पॉलिसी पे दोहराए थे। अपना आपका वेबसाइट का नाम, कंपनी का नाम और आपकी वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है। नेक्स्ट का बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आपको यहाँ पर फिर आप कहाँ से हो, आपकी कंट्री, आपका स्टेट और आपकी जीमेल डाल देना है जी। उसके बाद आप जनरेट माई डिस्क्लेमर पे क्लिक कर देना है। तो आपके जो होगा वो जनरेट हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैं सिंपली जनरेट माई डिस्क्लेमर पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोड लेने के बाद मेरा जो डिस्क्लेमर का पेज है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं सिंपली वही तरीका है, आपको यहाँ पे कॉपी लिंक टू क्लिकबोर्ड पे क्लिक करके आपका जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली वही अबाउट अस का पेज जैसे बनाया था वैसे ही आपको पेजेस क्रिएट कर लेना है। उसके बाद ऊपर टाइटल डाल देना है डिस्क्लेमर। उसके बाद जो भी आपने कॉपी करा था उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपका डिस्क्लेमर का पेज भी बनकर तैयार हो चुका है। जिसके बाद आपको साइट में आपको पब्लिश का बटन मिलेगा ब्लू बॉक्स में, तो आपको वहाँ पे क्लिक करके पब्लिश कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने खाली इतने ही पेजेस बना रखे हैं, 4। तो आप भी 4 बना सकते हो। गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए 4 ही काफ़ी है, पर कई लोग डिस्क्लेमर सॉरी टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी बनाते हैं। तो सिंपली मैं वो बनाकर बता देता हूँ। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर लिखकर सर्च कर देना है। उसके बाद आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी आपको वहाँ पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपको वहाँ पर कंपनी का नाम, वेबसाइट का नाम और यूआरएल डाल देना, जैसे हमने पहले ही जो 2 पेजेस बनाए थे वैसे ही। उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री, स्टेट और जीमेल डाल देनी है और जनरेट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं प्रोसेस कर देता हूँ और आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ।
यहाँ पे आपको आपकी जीमेल डाल देनी है। जीमेल डालने के बाद जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आप वहाँ पर कॉपी लिंक टू क्लिक गो पोर्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है वो बनकर तैयार हो चुका है। आपको वही प्रोसेस दोहरानी है। आपको सिंपली मतलब मैंने बताया था ना अबाउट अस का पेज आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, उसी तरह से आप ये वहाँ पे जाके फिर से पेस्ट करके पब्लिश करके आप टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी बना सकते हो। तो दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप सिंपली मुझे पूछ सकते हो, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा।